परिपूर्ण है हर जीव में, और अनंत भगवान के जीव में कुछ भी अंतर नहीं है। शक्ति की अपेक्षा से, व्यक्ति की अपेक्षा से तो बहुत अंतर है व्यक्त होने में। उसका 14 गुण स्थान का क्रम इससे बढ़ती है वो, और क्रम भंग करने का तो मिथ्या दृष्टि है। भाई आप होश में आओ, सम्यक दर्शन हुआ है, अभी तो जगन्य अंतरात्मा है, फिर मध्यम अंतरात्मा बनेंगे तब मुनिराज होंगे, फिर आप परम उत्तम अंतरात्मा पूर्ण हो जाएंगे तो अनंत भगवान है। जीव जीव में कोई अंतर नहीं है, हर जीव अनंत भगवान सिद्ध भगवान जैसा ही है। ऐसा दिव्यधनी में जिनराज का उपदेश है कि मेरे आत्मा में और तुम्हारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर मानते हो इतने संसार है, और 5 प्रकार का संसार इसी तरह से भोगते आए और फिर भोगते रहोगे। अब इसका पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा। जगत में जो ज्ञाय ज्योति 5 प्रकार का ज्ञानावानी कर्म नष्ट करके चमकती हुई प्रकट हुई है, और अनेक प्रकार ज्ञेयाकार परिणमन करने पर भी जो एक रूप हो रही है, वह ज्ञायक शक्ति इसी प्रकार अनंत काल तक रहेगी और अनंत वेद को स्फुरित करके अक्षय पद प्राप्त करेगी। वह शुद्ध केवल ज्ञान रूप प्रभा मनुष्य देह रूप मंदिर में परम शांतिमय प्रकट हुई है। किसको? अनंत भगवान को। नष्ट हो। ऐसे जल्दी मत बोलो। किसको प्रकट हुई है? जिसने अपने को जान लिया गायक। हाँ, तो सम्यक दर्शन होते से ही प्रकट हुई। सम्यक दर्शन होते। यह बात बहुत गहरी है। तो सम्यक दर्शन के या सम्यक दृष्टि कोई महिमा नहीं करता है, अज्ञानी कर भी नहीं सकता है, करे तो अज्ञानी रहता नहीं है। चौथे गुणस्थान वाला सम्यक दृष्टि जो कहेगा वही अनंत भगवान कहेंगे। जो अनंत भगवान कहते हैं वही वो कहेगा, मानेगा, जानेगा, और अपनी पर्याय में स्थिरता का हर क्षण पूरी मेहनत करेगा, पूरी ताकत लगाएगा अपना। ये कहाँ पर में जा रहे हैं, क्या पर की चिंता करें। फिर हो रही है रोग है एक क्षण का, वो भी सत्य है, और मेरे में रोग ही नहीं है। ये तो भ्रम है अनादिकाल का। जैसे अनंत भगवान की ज्ञान दर्शन की शक्ति है, ऐसी मेरी है। तो दर्शन की पर्याय में तो हर जीव को कोई बिगड़ा ही नहीं अनादिकाल से। दर्शन माने चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये जो पर्याय है अनंत सिद्ध भगवान की जैसी चल रही है, वैसी पवित्र जगत के हर जीव की चल रही है। इसलिए इसमें तो बेफिक्र हो जाओ। सारी गड़बड़ ज्ञान की पर्याय में है, और वो भी स्वपर का भेद नहीं समझने से है। और स्वपर का भेद समझा कि शक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। जो शक्ति में थी तो सही, उसी क्षण प्रकट होती है, और फिर उसकी पूर्णता का क्रम ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं करना, इतना ही करना था जीव को जो अनादि से नहीं करा है, या इतना ही समझना था जो नहीं समझा था। वो प्रकट होते से ही ऑटोमेटिक बढ़ते 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 पूर्णता को प्राप्त है। बच्चा पेट में आ गया, अब माँ को क्या करना पड़ेगा? 9 महीने माँ के पेट में रहा, तो माँ को क्या करना पड़ेगा बढ़ाने के लिए उसको?
अब यह सोचने की बात है। अपने आप बढ़ता जाए। तो फिर डॉक्टर को क्यों दिखाते हैं? दिखाना भी पड़ेगा। दिखाना भी पड़ेगा। पड़ेगा शब्द गलत है। सम्यक दृष्टि हो महिला तो पुरुष को भी ये भाव होगा कि इसको जल्दी डॉक्टर को दिखाओ। वो जानता है कि डॉक्टरी दवा मांसाहार है, फिर भी चारित्र मोह ऐसा है। जिसको घरवाली का प्रेम है उसको प्रेम ही नहीं है, वो तो सोचा चलो पीछा छूटा छूटे तो अच्छा, ऐसा सोचे तो वो महाघोर अज्ञानी जी है। एक बार ज्ञान ज्योति जिसको प्रकट हो जाती है तो वो बढ़ते बढ़ते जब पूर्ण हो जाती है तो अनंत काल तक रहती है ऐसी। अरे ये पहले दिन से ही रहती है। पहले दिन से। तो फिर अभी क्या सुन रहे इतनी देर से? जिसने ज्ञान ज्योति प्रकट हुई उसमें और केवल ज्ञान के ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं है। ये तो कहने समझाने के लिए 5 भेद करके समझा रहे हैं, और कैसे समझाएंगे? अपनी परिणति में राग को देख करके उसको भ्रम हो गया है जीव को। यही मिथ्यात्व है बस। तो मैं करूं मैं करूं मैं करूं, ये उसकी पहचान है अज्ञानी की। एक क्षण शांति नहीं है। इस कर्ता बुद्धि के जहर में पूरा डूब गया है। ऐसा अनादि से है और अनंत बार महावीर भगवान के पास भी आ गया या 24 भगवान के पास आ गया, पर यह नहीं समझा तो नहीं समझा, इसलिए भटकता है। जिस क्षण समझ जाएगा या जिस क्षण अपने को आत्मा मान लेगा, आत्मा की शक्ति पहचान जाएगा, उसी क्षण सम्यक दर्शन प्रकट होगा और उसी क्षण अपने आप बढ़ने लग जाएगा। चाहे ब्याह शादी करे, खाता पीता रहे, व्यापार धंधा करे, करोड़ों का व्यापार करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह सब करता हुआ भी मोक्ष मार्गी है। और जब तक ज्ञान ज्योति अपने को ज्ञाता दृष्टा या ज्ञान की ताकत नहीं पहचानेगा, हमेशा देखते रहो बस, चलो मंदिर चलो, बस चलो भगवान के दर्शन पूजन करें, तो क्या होएगा? इस जिद में तो पुण्य बन जाएगा, बस फिर भटकेगा 84 लाख में। पहचान कर लेगा तो भगवान जैसा बन चुका है, बनना नहीं है। नहीं, वास्तव में बात है ये, परम सत्य। ये जो पहचान हुई नहीं जब तक गड़बड़ है, तो दिल से कभी भगवान की पूजा ही नहीं करे। भगवान को ही सुनाने की जिद रखी। मान कषाय पुष्ट करो अपनी, बस इस धुन में मान कषाय बराबर सबसे बड़ा शत्रु है। और सम्यक दृष्टि के अनंत अनुबंधी मान कषाय तो रेती नहीं है, और जो बाकी रेती है उसका दुश्मन वो खुद ही बन चुका है। दूसरे की जरूरत नहीं है। उसको खुद को लगता है कि क्या मैं दूसरे को समझाने के धुन में लग गया, समझा सकता ही नहीं, भगवान ही नहीं समझा सकते तो मेरी क्या ताकत है। तो ये संभल गया। बहुत बड़ा काम। क्या बड़ा क्या हुआ? बहुत बड़ा काम हो गया कि वो खुद संभल गया। ये बड़ा क्या हो गया? एक बड़ा काम हो गया। अरे बड़ा, मैं तो दही बड़े समझता जी हूँ। और ये सुन लिया तो घर जाके दही बड़े बनाएगा सबसे पहले। बड़ा किसको कहते हैं? बुरा जो देखन में चला आगे, ये दिल खोज के अपने को देखे तो मालूम पड़ेगा उसको कि मेरे शरीर का बुरा कोई नहीं है जगत में। दूसरे जीव को नहीं कहना। इतनी आलोचना अपनी कर सकेगा
तो जिन मंदिर में आया समझ लो, नहीं तो यहाँ आया मान पुष्ट करके घर जाओ। ऐसा चल रहा है, बड़ी अनंत बार हो गया ये गलती, अनंत बार, एक बार नहीं अनंत बार हो गया। ये गलती समझ में आ जाए ना तो सम्यक दर्शन तत्काल प्रकट होता है। 1 सेकंड, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया। एक समय में एकदम ज्ञान जागृत हो गया। चोर चोरी करने आया और मालूम पड़ जाए कि घरधनी जाग रहा है तो रुक जाएगा कि नहीं? तो वो जाने की तैयारी करेगा कि वहाँ घरधनी को और जगाने की तैयारी करेगा? क्या करेगा? वो अपने आप रुक जाएगा और अपने आप जाने का सोचे तैयारी करेगा, क्योंकि ये जाग जाएगा तो पुलिस वाले को बुला लेगा। मैंने इसको मार भी डाला तो भी पुलिस वाले सब खोज कर लेंगे, तो फिर मेरी पिटाई होगी खूब। जैसा 84 लाख योनि में नहीं समझने से, जिनराज की श्रद्धा नहीं होने से, उनकी वाणी की श्रद्धा नहीं होने से पिटाई हो रही है, अनादिकाल से हो रही है। अब गजब ये है कि उसको पिटाई में मज़ा आता है। ऐसा हो गया उल्टा, आकुलता करे जा रहा है, दुखी हो रहा है और फिर भी मज़ा मानता है। और मेरी आकुलता से ही सब चल रहा है। ये बड़ा भारी भ्रम है और इसका विस्तार बहुत करेंगे और सारी जिनवानी करेंगे। केवल महावीर भगवान की